येन जन्मासते पूर्वं वासुदेवं समर्चितं तानि मुखानि हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। तो इसलिए इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि येन जन्म सते पूर्वम वासुदेव समर्चितम, जो पहले की 100 जन्म तक भगवान वासुदेव कृष्ण के अच्छी तरह से समर्चितम, अच्छी तरह से अर्चना कर रखा है, संपूर्ण तरीके से भगवान वासुदेव का अर्चना कर रखा है पहले की 100 जन्म तक। तानि मुखानि हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत, उसी के मुख में हमेशा वो हरि नाम ले सकता है, हमेशा उसके मुंह में हरि नाम रहेगा उसके मन में। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बहुत जगह पे हरि नाम लेने का प्रशंसा किया गया है, और यहाँ तक चैतन्य भागवत में भी ये बताया गया है कि भक्ति योगा भक्ति योगा भक्ति योगा धाना भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। तो इसलिए ये जो भक्ति योग धना, तो भक्ति योग यहाँ पे 3 बार लिया गया है। क्यों? क्योंकि ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना ध्यान योग, सिर्फ भक्ति योग जो कि धन है। ये कृष्ण के गोलोक वृंदावन में जितने भी है सबका धन यही है। गोलोक के प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन रतिना जन मिला के नताए संसार बिसानले दीवानी सही ज्वले जुराइत नकान उपाय। तो इसलिए ये संसारों में तो कुछ भी नहीं है। संसार में 2 ही सत्य है कि भगवान के जो चिन्मय नाम और भगवान के जो चिन्मय जीव जो हम है। तो इसलिए 2 सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हरिनाम चिंतामणि में। तो अभी हम ये हरिनाम चिंतामणि क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम चिंतामणि जो भक्ति विनोद ठाकुर नाम तत्व को ये स्थापना करने के लिए एक ग्रंथ लिखे हैं। तो नाम तत्व सबसे बड़ा तत्व है। हम जितने भी तत्व समझ लिए लेकिन नाम तत्व नहीं समझे तो सारे तत्व क्या है, बेकार है, क्योंकि हम उसको कभी पा नहीं सकते। नाम तत्व को समझ के जब हम साधन करेंगे तो जो साध्य है उसको प्राप्ति करेंगे, तब जाके हम सिद्ध भक्त बन सकते हैं और भगवत धाम प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। ये पूरा भक्ति विनोद ठाकुर के ये हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का ये सार है। इससे वो ये सिखाना चाहते हैं, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है। तो इसलिए इसमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये चर्चा कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं। तो दोनों के अंदर ये वार्तालाप हो रहा है। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही तत्व और सार ग्रंथ है। तो इसलिए इसको हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तेरा कृपाय अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायासे पाय। तो जितने बड़े बड़े ज्ञानी है, हम इसके बारे चर्चा किए हैं बहुत बार कि ये जो ज्ञानी है इसका पहले जितना भी हम हरिनाम चिंतामणि के ऊपर दिए हैं उसमें वर्णना किया गया है कि बड़े बड़े ज्ञानी शुकदेव गोस्वामी, 4 कुमार, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बृहस्पति थे, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, केशव काश्मीर, यहाँ तक कि बड़े बड़े ज्ञानी जो शिव और ब्रह्मा, इन जैसा बड़े बड़े ज्ञानी भी ये किसके, भक्तों की कृपा से, हमेशा भक्तों की कृपा ये जांचना करते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जैसा भक्त हमेशा किसी के संग ला चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा हम भगवान के जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, गोपी वृंद, उन सब का हम संग चाहते हैं। और जितने भी ब्रह्मवादी थे ये भी भक्तों का संग करके भक्ति प्राप्त किए। तो इसलिए ज्ञानी सुकृति बोले भक्तेर कृपाया, तो भक्त की कृपा से ही हमको भक्ति मिलेगा। ये माधुर्य कदम्बिनी में भी इसको वर्णना किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो भक्त की कृपा से ही हमको भक्ति मिलेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायासे पाए। तो अनन्य भक्ति जो गीता में भगवान बोलते हैं क्या, अनन्य चिंतयंत माम जो जन परिपासते तसा तब्दक्ता नाम जो क्षमा बहामि हम। अनन्य चिंतयंत माम, कि हमेशा मेरा चिंता जो करता है, मेरा चिंतन जो करता है वही मेरे को प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए मैं सब कुछ देता हूँ, उसके भरण पोषण करने के लिए उसको जो अभाव है उसको देता हूँ, और जो है उसका संरक्षण करता हूँ। तो इसलिए चैतन्य भागवत में बनना क्या है कि भक्ति योग धना भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। तो कृष्ण नाम के स्मरण करना और रोना, क्रंदन, ये भक्ति का पराकाष्ठा है, प्रेम भक्ति का पराकाष्ठा है, जो गोपियां करते हैं, जो
भगवान के सबसे उच्च स्तर के जो भक्त है, ये गोपी मंजरियां, ये सब हमेशा कृष्ण के लिए रोते रहते हैं। इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव, जो माधुर्य भक्ति के पराकाष्ठा है, संभोग और विप्रलंब। तो इसलिए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बहुत बार। तो इसलिए जो नाम तत्व है ये बहुत ही गहरा है, हम इसको जितना चर्चा करेंगे उतना और है। हरि अनंत, हरि नाम अनंत, हरि कथा अनंत, हरि रूप अनंत, हरि लीला अनंत, सब कुछ भगवान के गुण अनंत, जितना भी है सब कुछ अनंत है, क्योंकि भगवान ही अनंत है। तो इसलिए अनंत शेष भी अनंत कालों से अपने अनंत मुंह से इसका वर्णना करते जा रहे हैं, फिर भी ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इतना अनंत है। तो इसलिए ये अनंत भगवान को हम चर्चा करने की दुस्साहस कर रहे हैं। इसलिए हम जो आचार्य है इनके पदांक अनुसरण करके इसकी चर्चा करने की प्रयास करेंगे। अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायासे पाया। तो इसलिए जो ज्ञानी है उसको भक्त कब मिलता है, वो जो भक्ति और भक्तों से कब मिल सकता है, ये कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। तो गीता में भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब कोई ब्रह्मभूत बन जाता है कि ब्रह्म के बारे में सोच सोच के, उनके बारे में चिंतन करके, ध्यान करके जब कोई उसी स्तर में पहुंचने की प्रयास करता है तो प्रसन्नात्मा बन जाता है। हर जगह पे वो ब्रह्म की दर्शन कर पाता है। भगवान के दर्शन अभी नहीं किया है, लेकिन ब्रह्म को दर्शन करने में थोड़ा थोड़ा समर्थ हो पाता है। तो इसलिए हर जगह पे सोचता है ये भगवान के ही अंश है। तो इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, कि उसके कोई भी सोचना और आशा नहीं रहता पाने के लिए। तो इसलिए सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम, तब जाके वो भक्ति लाभ करने की योग्य हो पाता है, जब हर किसी में वो समान के दृष्टि से देखता है, क्योंकि हर कोई भगवान के संतान है। तो इसलिए ये सब धीरे धीरे वो प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धना भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। तो जो धन है ये भक्ति जोग, इसको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मी, ज्ञानी, योगी सब इसको प्राप्त कर सकते हैं भक्त की कृपा से ही। ये भक्ति धन को, भक्ति जोग जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, और ये भक्ति जोग प्राप्त करने के लिए ये धन कृष्ण के जो भंडार है उसमें ये परम धन है। तो इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नाम सम वस्तु नाई यभव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण र भंडारे। तो इसलिए कृष्ण के जितने भी धन है अपने गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, ये तो उसी का एक कण, चिंतामणि, एक चिंतामणि ये ब्रह्मांड के, अनंतपुरी ब्रह्मांड के साथ भी तुलनीय नहीं है। एक कण जो है गोलोक वृंदावन के चिंतामणि, वो ये ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य उसके साथ तुलना नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये चिंतामणि कितने ही उत्कृष्ट है, और उस उत्कृष्टमय जो संसार है भगवान के, जो ये भौतिक संसार है, इसके ऊपर गोलोक एवं निज धाम तले तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। तो इसलिए जो गोलोक वृंदावन है, जो कि देवी धाम, महेश धाम और हरिधाम के ऊपर है, सबसे ऊपर, तो उसी में भी जो भंडार है भगवान के धन, उसी में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये नाम है, जो भगवान के गोलोक के प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। तो ये गोलोक के प्रेम धन है, जो राधा रानी, जो गोपियां, जो गोलोक वासियां, ये हमेशा लेते रहते हैं आनंद पूर्वक। तो आनंद वृंदावन नाम तत्व तो हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक हम इसको श्रवण करेंगे। तुमी बल मोर दास माया रवि पाके, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया माके। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो मेरा जीव है, मेरे संतान है, ये चला गया है माया के पास और सोच रहा है कि माया में बहुत आनंद मुझे आ रहा है, माया बहुत खुश दे रहा है, मेरे को बहुत खुशी दे रहा है, इसलिए ये माया में भ्रमित हो रखा है। लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो परम ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसके लिए मंगलता क्या है। इसलिए ये तुच्छ, ये भोग, तुच्छ भोग को भोगने के लिए ये मुझे छोड़ के चला गया, जो परमानंद के सागर है। हामी जानी तारा याते हाय सुमंगल, भुक्ति मुक्ति छाड़ाइया देई भक्ति फल। तो ये भुक्ति और मुक्ति, ये छुड़वा के मैं भक्ति का जो अनन्य प्रेम है उसको मैं देना चाहता हूँ। ये परमानंद को प्राप्त करने के लिए मैं उसको खींचता हूँ। तो इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति,
मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गदया समय प्रतीक्षा। कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्ति करता है उसके लिए मुक्ति और भुक्ति और जितना भी है धर्म अर्थ काम, इसका बात ही क्या है, बेकार है। ये जो मुक्ति है वो स्वयं हाथ फैला के खड़ा रहता है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतः समय प्रतीक्षा। तो ये क्या करने हैं, धर्म अर्थ काम, ये तो बेकार है जो कि हम भोगने के लिए संसार में ये अर्जन करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं। इसके ऊपर जो कैवल्य है, जो मुक्ति है, वो स्वयं मुकुलितांजलि, वो स्वयं सेवा करने के लिए अपने गेट पे खड़ा हुआ है जो शुद्ध भक्त है उसके। इसलिए हम ये स्थिरता पूर्वक ये भक्ति को करते जाए, तब आनंद के सागर में हम प्रवेश करेंगे। तार काम अनुसारे चालाय तहारे गौण पथे भक्ति मार्गे श्रद्धा दे तारे। हे तोमार कृपा प्रभु तुमी कृपा माया कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध हाया। तो कृष्ण कृपा के सागर है, तो इसलिए हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण अगर कृपा नहीं कर रहे हैं तो किसी को भी ये भक्ति पथ में प्रवेश नहीं होगा। वो भक्तों को कृपा किए हैं भगवान, तब भक्त लोग ये भक्ति को प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये भक्ति भक्तों से ही आता है। तो जो बद्ध जीव है उसी को कृष्ण भक्त के संग में स्थापन करते हैं पहले। तो इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। तो एक लव तुलयाम लवनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तनम कमुतासिसम। एक लव, एक निमिष, एक सेकंड का भी जो छोटा समय है उसी का साधु संग अगर मिल जाएगा, उसी एक सेकंड से भी कम समय का साधु संग मिल जाएगा, तो ये तुलयाम लवेना भी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। तो बहुत बहुत जन्म तक मुक्ति और स्वर्गवास भी इसका तुलना नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये इतना उत्कृष्ट है, ये आपको भगवत प्रेम जो परमानंद है उसी में डुबा सकता है। ये भगवत भक्तों के संग है। तो मर्त्यानाम कमुतासिसम, ये मृत्यु लोक में और इससे बड़ा कृपा आशीष क्या चाहिए आपको। इसलिए बता रहे हैं कि तारा काम अनुसार चलाया ताहारे गौण पथ भक्ति मार्ग सुधा दे तारे। तो इसलिए पहले ये गौण पथ जो मंगलमय पथ है, अलग अलग ये जो मंगलमय कर्म करने का उसका देते हैं भगवान, शुभ कर्म करने के लिए। तो ये धीरे धीरे उसको भक्ति उन्मुखी स्वीकृति देता है, तब उसके अंदर श्रद्धा आता है, तब साधु संग करता है, तब भजन क्रिया, तब जाकर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये अलग अलग स्तर हम आगे आगे जाएंगे। और प्रेम के ऊपर फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ऐसे हम चर्चा करते जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही लंबा रास्ता है भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए, लेकिन बहुत आसानी से मिलेगा। कलियुग में सिर्फ नाम लेने से ही ये सब प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए भगवत नाम के ऊपर पहले हम विश्वास जन्म कराए, अपना दृढ़ता कराए। इसलिए हम हरिनाम चिंतामणि का ऊपर ये वर्णना करने की प्रयास कर रहे हैं। गौण पथे भक्ति मार्ग सुधा दे तारे, ये तो हमारा कृपा प्रभु तुम्ही कृपामय कृपा न कर ले किसे जीव शुद्ध है। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो जीवों के बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान यहाँ पे साधु शास्त्र और गुरु को छोड़ रखे हैं ये भौतिक ब्रह्मांड में। तो इसलिए जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैलाश विस्तार गोपीनाथ। तो हे गोपीनाथ, आप जीव के उद्धार के लिए ये लीला आप विस्तार कर रखे हैं संसार में, ये प्रपंच में, ये संसार में। सत्य जुगे ध्यान जोगे कतरुषि गाणे शुद्ध करी दिले प्रभु निज भक्ति धने। तो ये जो भक्ति जोग धना, ये धन को भगवान सत्ययुग में दे रहे हैं, लेकिन सत्ययुग के लोग ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक परायण है। तो इसलिए उनको सत्ययुग में तपस्या कृतय ध्यायत विष्णु कृतय यजते मखा द्वापरे परिचर्जनम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो इस सत्ययुग में लोग ध्यान करके भगवान विष्णु को प्राप्ति करते हैं, नारायण को प्राप्ति करते हैं।
तो इसलिए गीता में यही बताया गया है कि योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मता। जो जोगी हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है? जो अपने हृदय में मुझे दर्शन करता है, प्रेम पूर्वक दर्शन करने की प्रयास करता है, वो जोगी सर्वोत्कृष्ट है। तो इस सत्ययुग के लोग अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं योग और ध्यान करके, क्योंकि कृतय ध्यायते विष्णु। तो ध्यान पूर्वक ये लोग विष्णु को आराधना करते हैं। त्रेता युगे यज्ञ कर्म अनेक शोधिले द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति विलाइले। और त्रेता युग में त्रेतय यते मखा। तो इसलिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जो भगवत प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य है, उसमें यज्ञ पुरुष के दर्शन करते हैं लोग। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है, तो उनको प्राप्ति करते हैं लोग। फिर त्रेता युग में भी द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति विलाइला। तो द्वापर युग में जब स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं तो थोड़ा भक्ति करने में प्रयास करते हैं लोग, लेकिन वहां पे भी वो कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जहाँ तक लोग वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए अर्चन मार्ग, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा पूजा अर्चना करते रहते हैं। लेकिन कलि युग में कलि आगमने नाथ, तो इसलिए कलि युग में ही सिर्फ हमको ये हरिनाम के माध्यम से गोलोक वृंदावन के रास्ता मिल रहा है। इसलिए ये बहुत ही अद्भुत है, इसलिए उसको धन्य कलि बोलते हैं। ये धन्य कलि युग में हम लोग सिर्फ भगवान के गोलोक वृंदावन धाम ब्रज धाम में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि परव्योम में अवस्थित है। तो इसलिए गोलोक नाम निज धाम नितले चतस्य हरि देवी महेश हरिधाम चतुष्टय। तो गोलोक जो अपना धाम है भगवान निज धाम, तो वहां पे प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ कलि युग में। और यहाँ तक कि ब्रह्मा के जो 1000 चतुर्युग है, जो एक दिन है, उसमें भी भगवान कृष्ण हर चतुर्युग में नहीं आते। तो 1000 चतुर्युग में जब तो ये ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो उसी में वैवस्वत मनवंतर में जब वैवस्वत मनु आते हैं, तब जाके उसी कलि युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जो गौर कृष्ण है, जो कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, गोलोक वृंदावन में प्रवेश कराते हैं। और उन्हीं से पहले जो द्वापर युग आता है, इस कलि युग के पहले वैवस्वत मनवंतर के, तो उसी में तब जाके ये आते हैं। कौन ना? वृंदावन बिहारी राधानाथ गोपीनाथ कृष्ण, जो वृंदावन की लीला प्रकाश करते हैं। तो ये बहुत ही बिरले लोग इसको समझ पाएंगे और प्राप्ति कर पाएंगे। तो बहुत ही ये गुह्य तत्व है। कलियागमने नाथ जीवेर दुर्दशा देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िले भरसा। तो कलि युग में जीव बहुत ही बेकार है, दुर्दशा, बहुत सारे दुख दशा में पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही बेकार दशा में पड़े हुए हैं। क्यों? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। उसमें भागवत महापुराण बनना गया कि ये सब मंद है, बेकार है, सब बहुत ही आलसी है, बहुत ही उसका बुद्धि मंद है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। और भाग्य ही मंद है इनका जो भाग्य है यही बहुत बेकार है, बहुत ही नीच भाग्य लेकर आए हुए हैं, बहुत ही दूषित भाग्य लेकर आए हुए हैं। ये उच्च भाग्य नहीं है, बहुत भाग्यवान नहीं है, ये बहुत बेकार भाग्य वाले है ये सब। तो इसलिए देखिए ज्ञान कर्म योग छाड़िले भरोसा। तो इसलिए ये सब बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े पूजा अर्चना ये सब नहीं कर सकते, ज्ञान ये सब चर्चा नहीं कर सकते, बहुत ही बेकार है। तो इसलिए अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धि ह्रास यही सब उपद्रव जीवे कैल ग्रास। तो ये बहुत ही अल्प आयु, जो हम चर्चा किए भागवत में वर्णना किया गया, ये तो ये बहुत ही बेकार भाग्य लेकर आए हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म आर संख्य योग ज्ञान कलि जीवे उद्धरिते नहीं बलवान। तो जितने भी धर्म के मार्ग है ये कुछ भी बलवान नहीं है, सब क्षीण हो गए, सब दुर्बल हो गए हैं, क्योंकि जीव के अंदर वो शक्ति नहीं है कि उसको प्रैक्टिस कर सके, उसी को क्या साधन कर सके। तो इसलिए वर्णाश्रम हो या धर्म हो और जितना भी सांख्य योग ज्ञान, जितना भी सब अलग अलग पंथा है धर्म को प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, सब नहीं कर सकते कलियुग में। तो इसलिए क्या बनना क्या है कि नास्ति एवं नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरेन नाम है केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कुछ भी नहीं हो सकता कलियुग में, नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं, और कोई भी मार्ग नहीं है, सिर्फ हरिनाम है। हरेन नाम केवलम, सिर्फ हरिनाम ही है। तो इसलिए हम इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान कर्म गत ये भक्ति गौण पथ
कंटके संकीर्ण हया हैल विपथ। जितना भी ज्ञान कर्म जितना भी है ये सब कांटो जैसा बन गया ये, क्योंकि लोग कर नहीं सकते, बहुत दुख प्राप्त करेंगे इसको करते करते, नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनका सत्ययुग में लोग हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, तो लोगों की आयु ही नहीं है। यहाँ कलियुग में लोगों की आयु 100 से भी नीचे है, तो ये क्या करेंगे इतने बड़े बड़े तपस्या, और इतने बड़े बड़े यज्ञ कर नहीं कर सकते। द्वापर युग जैसा जैसे पूजा वो भी नहीं कर सकते, त्रेता युग जैसा बड़े बड़े यज्ञ वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति अच्छी तरह से ब्राह्मण कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये सब गए गुजरे हैं, बेकार है, पतित है, सबसे ज्यादा पतित है। पृथक उपाय धरी उपेय साधने विघ्न बहुतर हैला जीवर जीवने। तो जीव यहाँ पे बहुत विघ्न पाता है, बहुत कष्ट पाता है कलियुग में। तो इसलिए ये पृथक उपाय में अलग अलग जितना भी करता है ये प्राप्ति नहीं कर सकता भक्ति। तो इसलिए ये कलियुग जो गुह्य तत्व है इसको ये उपस्थापना कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। प्रभु तुमी जीवर मंगल चिंता करी कलिजुगे नाम संगे स्वयं अवतारी। तो इसलिए हरिदास ठाकुर यह बोल रहे हैं कि कलिजुग में आप स्वयं जो जुग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं आए हुए हैं, और साथ में किसको लेकर आए हैं? नाम, जो स्वयं कृष्ण है। इसलिए कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। तो कलिजुग में सिर्फ नाम है, और नाम के रूप में ही भगवान अवतार लिए हुए हैं। इसलिए इस नाम को लेने से ही उद्धार होगा हमारा, और कोई रास्ता नहीं है। ये भगवान के नाम भजन हमको करना पड़ेगा, तब जाके हमको भगवत प्रेम प्राप्ति होगा, जिसका हम चर्चा कर रहे हैं कलिजुग में। तो इसलिए कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। तो इस जगत को निस्तार करने के लिए नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसलिए कलि काले नाम बिनु नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। और कलियुग में हम कितना भी वैदिक शास्त्र पढ़े, कितना भी वेदांत अध्ययन करे, कितना भी योग पुराण कितना भी करते गए, कितना भी ज्ञानी बन गए, कितना भी कोई भी हम धर्म के पथ पालन करें, लेकिन भगवत प्राप्ति उसमें नहीं होने वाला है। नास्ते व नास्ते व नास्ते भगते अन्यथा हरे नाम केवलम। तो इसलिए सारे मंत्रों के जो सार है ये महामंत्र, इसको ही लेना पड़ेगा। तो यही रास्ता है इस कलियुग में, और कोई रास्ता नहीं है। जुर्ग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तना मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धना। तो इसलिए जुग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तना मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धना। तो इसलिए ये जुग धर्म स्थापन करने के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो जुगावतार है ये आए थे। और इसलिए ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप आए हुए हैं इस संसार में किस लिए? कि जुग धर्म को स्थापना करने के लिए। ये गौण कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धना। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? ये चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह से वर्णना किया गया है, इसको हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मुख्य पथ क्या है कि भगवत प्रेम प्राप्ति करना है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे कि हरिनाम के माध्यम से जो नाम प्रेम धन है, इसी के माध्यम से कैसे भगवत प्रेम प्राप्ति होगा, इसको बताने के लिए आए थे। वो स्वयं ये भक्त अवतार बन के आए थे। तो इसलिए पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसलिए सब भक्तों की अवतार में भी चैतन्य महाप्रभु का लीला ये हुआ है। और ये किस लिए हुआ है कि अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम। तो इसलिए समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर दिति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन अनर्पितम चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। तो ये कभी भी अर्पण नहीं किया गया था। अनर्पितम चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। तो ये करुणा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। और हरिपुर सुंदर दिति कदम्ब संदीप हृदय कंदर स्फुरत व सचिनंदन। तो हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु हमेशा अवस्थान करे, हमेशा ये हरिनाम को ये प्रयास करने की
हम कोशिश करेंगे हरि नाम को लेने के लिए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में हमेशा बैठेंगे। और ये नाम ही परम तत्व है, इसके अलावा और कोई तत्व सार नहीं है कलिजुग के लिए, खास कर कलिजुग के लिए। तो इसलिए नाम के माध्यम से ही हम प्रेम तत्व को समझ सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसको प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये बताया गया है कि चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृताति उदारम आपामर जबतार गौरा कृष्णंजने भस्तमहम प्रपत्ये। चिरम अदत्तम निज गुप्त वित्तम, कभी भी ये अर्पित नहीं हुआ था। चिरम मतलब हमेशा से, ये कभी भी अर्पित नहीं हुआ था। ये जो अपना गुप्त धन है, चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण है, श्री चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए हैं अपना राधा कृष्ण की जो धन है, राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम धन है, इसको देने के लिए आए हैं। ये सबसे गए गुजरे लोगों के लिए देने के लिए आए हैं। तो इसलिए उनका नाम नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरते सन्नम। तो इसलिए नमो महाबदन्याय, सबसे पतित जीवों को सबसे प्रेम की जो पराकाष्ठा है, गोपी भाव प्रेम, उसी को देने के लिए आए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही विचित्र जो तत्व है, इसको हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु चिदम अदत्तम निजो गुप्त वित्तम सो प्रेम नाम अमृत अति उदारम, तो खुद का ही जो नाम प्रेम है, जिसके माध्यम से सो प्रेम नाम अमृत अति उदारम, सो प्रेम मतलब खुद का राधा रानी का जो प्रेम है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु कौन थे? श्रीमती राधा रानी थे, और राधा रानी के भाव और कांति लेके स्वयं कृष्ण आए थे। तो इसलिए राधा रानी के जो भाव है, इसको ही प्रदान कर रहे हैं। किनको? ये बद्ध जीव, पतित जीवों को। तो इसलिए सो प्रेम नाम अति उदारम आ पामर जबतार गौर, तो जितने भी पामर पतित है उन सबको पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। तो इसलिए आ पामर जबतार गौर, सबको वितरण कर रहे हैं, सबको ये प्रदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण जन हम प्रपत्ति, ये गौर कृष्ण आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके शरण में आ रहा हूँ मैं। इसलिए ये हमारा प्रार्थना हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के राधा भाव ये बहुत ही प्रगाढ़ है, जो कृष्ण प्रेम आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे अवतीर्ण हुए थे। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको समझने के प्रयास करेंगे नाम तत्व, और उससे हम प्रेम तत्व को प्राप्ति कर सकते हैं। हम आगे और देखेंगे। नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन यही मात्र धर्म जीव करिबे पालन। तो नामेर स्मरण और नाम संकीर्तन, तो भगवान कृष्ण के नाम के स्मरण करना है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम के 3 प्रकार के स्तर है, एक है वाचिक, एक है उपांशु और एक है मानसिक। तो मानसिक जो स्मरण है ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ये गहरा है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे कि भगवान कृष्ण के सर्वगुह्यतम निकुंज लीला है, उसी में हम स्मरण कर रहे हैं। भगवान की नित्य लीला जो अष्टका लीला है उसमें स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए ये नाम स्मरण सबसे ऊंचा है। लेकिन कलियुग के जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन है, क्योंकि जो पतित जीव है ये नाम स्मरण नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण के स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए पहले श्रवण कीर्तन करें, तब जाके स्मरण हो सकता है। इसलिए पहले जब हम उच्च स्वर में संकीर्तन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तब जाके हम स्मरण कर सकते हैं। कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सेकाले निर्जन भजन संभव। ये जो वैष्णव के भजन इसमें बनना करते हैं श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कीर्तन के जो उच्च स्वर में हम कीर्तन करेंगे, उसी के प्रभाव से स्मरण संभव है, तब जाके हम भगवान के नित्य लीला स्मरण कर सकते हैं। अभी यह असंभव है पतित जीवों के लिए। इसलिए कलियुग में जो धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम स्मरण इसके बाद आएगा, जब हम और भी गहरा बन जाएंगे, और भी हम प्रेम को भाव के स्तर पे होंगे, निष्ठा के स्तर पे होंगे, रुचि के स्तर पे होंगे, आसक्ति के स्तर पे, तब जाके ये कर सकते हैं हम क्या? भगवान के नाम के स्मरण। पहले हम अनर्थ निवृत्ति हो जाए हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम के जोर जोर से जप करके, तब ये हमारा लक्ष्य है। क्या है कि नाम स्मरणारा नाम संकीर्तन। इसलिए बताया गया है कि पहले हम हरिनाम संकीर्तन करें जोर जोर से। तो इसलिए नाम संकीर्तन युग धर्म है, और नाम जो स्मरण है ये और आगे है। तो वाचिक मतलब हरिनाम हम जोर जोर से बोलें, और उपांशु मतलब धीरे धीरे हरि कृष्ण करके करें, जैसे पास वाले व्यक्ति सुन सकता है बस। और जो मानसिक है या अपने नाम और नाम रूप गुण लीला ये सब स्मरण हो रहा है अपने अंदर। भगवान के नाम आप ऊपर से ले रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये स्मरण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्मरण, इसको बोलते हैं मानसिक जप। तो इसलिए ये बहुत ही गहरा है, इसको हम नकल नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये
इसीलिए चैतन्य भागवत में बनना क्या गया है, क्या बनना क्या गया है कि भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धना भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, जो हम पहले चर्चा किए हैं इस अध्याय में। तो इसलिए जो भक्ति वो क्या है, भक्ति का पराकाष्ठा कि कृष्ण नाम स्मरण, क्योंकि कृष्ण नाम स्मरण करने से हमको अपने आप रूप गुण लीला या अपने आप स्मरण हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन, अपने आप रोना आएगा, कृष्ण के विप्रलम्ब भाव में हम रोते रहेंगे। तो इसलिए रोना ही सबसे बड़ा आनंद है, इसको हम धीरे धीरे महसूस करेंगे। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु, गोपियां, राधा रानी ये सब आस्वादन किए हैं कृष्ण नाम ले लेकर रोना। ये राधा तंत्र में बनना क्या गया है कि श्रीमती राधा रानी भी हरे कृष्ण महामंत्र लेके रोते रहते हैं गोलक वृंदावन में। तो इसलिए ये बहुत ही विचित्र मंत्र है, विचित्र तत्व है नाम तत्व। जेई न साधना से साध्य जबे हईला, उपाय उपेय मध्या भेद न रहीला। तो नाम जो है ये उपाय है, और नाम जो है ये उपेय है, नाम जो है ये साधन है, और नाम जो है ये साध्य है। इसलिए नाम के माध्यम से ही हम नाम को प्राप्ति कर सकते हैं। अभी हम ले रहे हैं अपराध युक्त नाम, फिर लेंगे नामाभास नाम, फिर लेंगे कृष्ण प्रेम नाम, और उसके बाद होगा धीरे धीरे हो जाएगा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो गोपी भाव प्रेम नाम है उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए यही साधन है और यही साध्य है। उपाय उपाय मध्य भेद न, कोई भेद नहीं है। तो इसलिए साध्य रे साधने यार नहीं अंतराय, अनायासे तरे जीव तुम्हार कृपाय। तो इसलिए जीव अनायास से ये भवसागर को पार कर सकता है। कैसे? सिर्फ ये नाम के आश्रय लेके। तो इसलिए नामाश्रय करी जाता है तुम्ही। तो इसलिए ये नामाश्रय हम जत्न पूर्वक करने के लिए प्रयास करेंगे। अमित धमती मजिया विषये ना भजिनु नाम तब अति मूढ़ है। तो इसलिए मैं लेकिन बहुत अधम हूँ, मैं आपके नाम नहीं ले पाता हूँ। क्यों अधम बोल रहे हैं ये हरिदास ठाकुर स्वयं को? क्योंकि ये पहले ब्रह्मा थे, पिछले जन्म में ये ब्रह्मा थे, तो सारे ब्रह्मांड को रचना करते हैं। तो इसलिए ये भगवान को, जब भगवान के ये लीला में बहुत बाधा डाले, हम जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, जहाँ पे चुरा के ले लिए सखाओं को और गाय और बछड़े को, तब जाके कृष्ण बहुत गुस्से हुए थे उनके ऊपर। तो इसलिए वहां पे ये ब्रह्मा प्रार्थना किए थे कि मुझे आप और सबसे पतित जीव के हिसाब से जन्म दीजिए, तब मैं आपका भजन कर सकता हूँ। तो इसलिए ये ब्रह्म हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिए हैं। और ये ब्रह्म हरिदास ठाकुर पतित जो जवन कुल है, म्लेच्छ कुल है, उसी में जन्म लिए हैं। जवन कुल में क्या, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है उसी में जन्म लिए हैं। तो इसलिए इसी में रह के भी वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन, नामाचार्य बन गए भगवान कृष्ण के नाम ले लेकर। तो इसलिए हम कोई भी कितने ही पतित है, भगवान नाम का आश्रय लेंगे तो कृष्ण प्रेम धीरे धीरे हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रस्फुटित। जैसे फूल अपने कलिका से धीरे धीरे बड़े बड़े फूल प्रस्फुटित होता है, तो ऐसे धीरे धीरे हमारे हृदय में ये नाम और प्रेम धीरे धीरे प्रस्फुटित हो जाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए बोलते हैं मैं बहुत अधम हूँ, वो खुद को बहुत अधम, बहुत पतित समझ रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताया गया है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्राल्पिता नियमिता स्मरणे न काल यतादसि तव कृपा भगवान वापि दुर्देव दिशा जानी ना अनुराग। कि मैं इतना दुर्देव हूँ, मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मैं आपके नाम के प्रति कोई अनुराग नहीं है मेरा। इसलिए हमेशा तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसलिए हमेशा तृणादपि सुनी चेना, तृण के जैसा हमको नीचे रहना है। तृण मतलब घास के जैसा हमको नीचे रहना है। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ों की जैसा हमको क्या करना है, सहिष्णु बनना है। जितना भी हमको कोई कष्ट दे, लेकिन हम हमेशा परों के उपकार करें, दूसरे को उपकार करें। तो ये पेड़ से हमको सीखना है। तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना, हमेशा हम नीचे रहना चाहिए अमानी, और हमेशा दूसरों को ऊपर उठाना चाहिए। मान देना, हमेशा उनको सम्मान दो, खुद सम्मान की इच्छा मत रखो। अमानी न मान देना, तब जाके कीर्तनीय सदा हरि, तब जाके हम हमेशा हरि कीर्तन, हरि नाम के श्रवण कीर्तन और स्मरण हमेशा हम कर सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है, प्राप्त करना है। तो इसलिए नाभाजिनु नाम तव अति मूढ़ है। तो सोचना है कि मैं बहुत ही मूढ़ हूँ, मैं आपका नाम भजन नहीं कर पा रहा हूँ। जो ज्यादा भजन करता है वो सोचता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए झर झर धारा चखे ब्रह्म हरिदास, पड़िल प्रभुर पदे
छाड़िया निश्वास। तो ब्रह्म हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, अपना रोमांच कंपा जो जितना भी असात्विक विकार है ये सब उनके अंदर से आ रहा है। इसलिए ये जो अश्रु पुलक ये सब धीरे धीरे उनके अंदर से प्रभावित हो रहा है, असात्विक विकार प्रकाश पा रहा है। चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर के ये रो रहे हैं। तो इसलिए पड़ीला प्रभु पादे छाड़िया निश्वास, बड़े बड़े निश्वास छोड़ के ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़े हुए हैं, उनके शरण के आश्रित हैं। नयनाम गलादश्रुधारय वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निशितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं जब कोई हरि नाम लेता है तो उसी का असत्य विकार प्रकाश पाता है। नयनम गलादश्रुधारय वदनम गदगद हृदया गिरा, तो इसलिए सारे असत्य विकार प्रकाश पाता है किससे, भगवान नाम लेने से ही। ये कब होगा हमारा पता, ये कब होगा ये हमारा। तो नयनम गला सुधारय वदनम गला पुलके निशितम भव कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति, कि आपके नाम ग्रहण करने से ये जो होता है सत्य विकार ये कब होगा मेरे अंदर, कब प्रकाश पाएगा। तो इसलिए हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद जहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन तहार। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं कि हरि भक्त भक्ति मात्र विनोद जहारो, कि जिसका आनंद इस संसार में, जिसका आनंद विनोद वो क्या है कि हरि भक्त भगवान के भक्तों के संग में जिसको आनंद आ रहा है, और भक्ति भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसको जो प्राप्त करना चाहता है, जो आनंद के सागर में उतरना चाहता है ये, और जो मुक्त जीव है वही हरि नाम की प्रशंसा कर सकता है। जो भक्त है परम भक्त है वही हरि नाम को पहचान सकता है। बद्ध जीव इसको नहीं पहचान सकते, हम बस समझाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बद्ध जीव इसको नहीं समझ सकते। ये बहुत ही विचित्र तत्व है हरिनाम तत्व। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है और जो हमेशा शुद्ध भक्त की आशा करता है और जो भक्ति की प्रशंसा करता है हमेशा, तो हरिनाम चिंतामणि जीवन अतहार, तो उसी के प्राण और जीवन क्या है, हरिनाम चिंतामणि है। इसलिए सनातन गोस्वामी जैसा प्रमुख हमारे आचार्य क्या लिखते हैं कि जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम कथमेकम सकृदाक्तम मुक्तिदम प्राणिनाम जत। ये जो जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम कथमेकम सकृदाक्तम मुक्तिदम प्राणिनाम जत, तो परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये परम अमृत है और ये जीवन है मेरा और ये भूषण है। तो जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ऐसे बात बोल रहे हैं तो हम क्या है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। तो हम सब पतित जीव है। तो इसलिए ये गोलोक से आए थे, गोलोक से ही ये आए थे जो गोपियां मंजरियां, ये नाम तत्व के प्रकाश करने के लिए, प्रेम तत्व के प्रकाश करने के लिए। तो इसलिए वो खुद बोल रहे हैं कि जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे। तो कृष्ण की आनंदमय रूप जो हरिनाम है उसी के हमेशा जय हो जय हो। और विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्न, ये हरिनाम करने से सब कुछ छूट जाएगा। जितना भी धर्म का हम ढोंग मचा रखे हैं ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि पूजा आराधना सब खत्म हो जाएगा। जितना भी युग अलग अलग युग का सब था माध्यम ये सब खत्म हो जाएगा सिर्फ हरिनाम लेने से। तो हरिनाम में इतना आनंद है। तो विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम कथम एकम सकृदाद मुक्तिदम प्राणिनाम जत, सिर्फ एक बार हरिनाम लेने से जो मुक्ति प्रदान करता है ये हरिनाम चिंतामणि, तो ये मेरा परम अमृतम एक जीवनम भूषणम है। तो ये मेरा जीवन है, ये मेरा भूषणम है, ये परम अमृत सागर है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम नाम तत्व से ही प्रवेश कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कलियुग में जितना भी है चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में यह भी वर्णन किया गया कि कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेधस। तो ये पीतवर्ण जो चैतन्य महाप्रभु है ये अवतीर्ण हुए हैं, ये भवसागर में क्यों आए हैं, क्योंकि हम सब की उद्धार करने के लिए ये यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं ये भवसागर में। तो इसलिए कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेधस। तो ये कृष्ण को वर्णना करने वाले, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये सब वर्णना करने वाले चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, जो कि कृष्ण वर्ण में, कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण के ही जो विष्णु तत्व है, जो कृष्ण तत्व है उसी में ही आए हुए हैं। ये उन्हीं के ही स्वयं जुगावतार के रूप में स्वयं भगवान राधा कृष्ण आए हुए हैं। तो इसलिए कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, और उनके जो रंग कांति है तो ये अकृष्ण है। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव और कांति लेके आए हैं। इसीलिए क्या लिखा गया है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मना विभुप्रदेवदं वदतो चैतन्यख्यं प्रकटम अधुना तद्वयं चक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो इस राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति रस्मात्,
तो राधा कृष्ण के प्रणय विकृति है, आह्लादिनी शक्ति, जो आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी के, इसका विकृति है ये। चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार है ये उसी का ही अलग अलग वर्णना है, विचित्र ये प्रेम की विकार है चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार है। तो इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनो अपि भूय देह भद्रम गतौ। तो इसलिए ये एक आत्मा है, राधा कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन देह भेद गतौ। तो ये देह अलग अलग बना हुआ है राधा कृष्ण, लेकिन वो दोबारा फिर इकट्ठे हो गए, एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो राधा भाव द्युति सुबलितम नौम्य कृष्ण स्वरूपम। तो राधा रानी के भाव और द्युति लेके स्वयं कृष्ण स्वरूपम आए हुए हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु है। और ये राधा रानी के भाव को आस्वादन कैसे करना चाहते हैं? श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बानईबा स्वाद्ययेनाद्भुत माधुरीमा कीदृश वा मदीय सौख्यम च मद अनुभवात् कीदृशं वेति लोभात् तद्भवाड्य समजनि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बानईबा, राधा रानी के प्रणय की महिमा कैसा है इसको समझने के लिए, और श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बानईबा स्वाद्ययेनाद्भुत माधुरीमा कीदृश वा मदीय, और मेरे अद्भुत जो मधुरता है, मेरे नाम रूप गुण लगे जो मधुरता है, इसको आस्वादन करने के लिए राधा रानी कैसे आस्वादन करते हैं इसको समझने के लिए राधा प्रणय महिमा कीदृश बानईबा स्वाद्ययेनाद्भुत माधुरीमा कीदृश वा मदीय सौख्यम च मद अनुभवात् कीदृशं वेति लोभात्। तो ये आस्वादन करके, ये समझ के जो आनंद ले रहे हैं, उस आनंद के सागर को आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ में, ये सागर में ये चंद्र की जैसा प्रकटित हुए हैं। तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य है ये भी बहुत विचित्र है और गुह्य तत्व है, इसको हम आगे आगे समझाएंगे। तो हरि नाम चिंतामणि हम सब जितने भी शुद्ध भक्त है उन्हीं का जीवन तो है ही, लेकिन हम जितने ही बद्ध जीव है इसको हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा तत्व है, ये नाम तत्व सारे तत्व में सार है। तो इसलिए इसको हम समझाने की आगे और प्रयास करेंगे। तो ये प्रथम अध्याय का यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है, जो हरि नाम चिंतामणि के नाम तत्व की महिमा, हरि नाम की महिमा, ये अभी यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है, और आगे हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे।